एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे खूब मेहनती थे, मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब उसका बेटा विवाह के योग्य हो गया है। अब उसे अपने लिए एक बहू लेके आनी चाहिए। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर व सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू सुंदर एवं सुशील होने के साथ हर कार्य में भी निपुण थी और संस्कारों से युक्त थी। वह रोजाना जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करती थी और भगवान शिव की अपने घर पर ही पूजा करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान शिव की परम भक्त थी। उसने सोचा कि वह सावन के महीने में मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए। अपने मन की इस बात को सास से कहा, माताजी, सावन महीना शुरू हो गया है। मैं मंदिर जाकर पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो। मंदिर जाने से व्यर्थ ही समय खराब होगा। ये बात सुनकर बहुत उदास हो गई बहू, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उदास होकर वह घर का कार्य करने लगी। उस दिन उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन वह कुएं पर पानी भरने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन महीना शुरू हो गया है, हम शिव पूजन करने के लिए मंदिर में जा रही है। यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गई हो? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे इष्ट देवता हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया है। आप चिंता मत कहो, हर रोज़ इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर में चलकर भगवान की पूजा किया करना। वह दोनों लड़कियों ने ऐसा कहा। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है। घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी थाली में से पूजा सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहाँ पर वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वह पूजन करके प्रभु से कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। ऐसे ही पूरा सावन माह बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो कुछ अपना महादेव पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारकर उसे धोया और फिर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। पूजा कर कर घर आ गई। घर आकर अपनी सास से नज़र बचाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसे पता था कि नाक में नथ न देखकर सास उसे अवश्य पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पर गई। नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई है? तो वह बोली, माँ जी मुझे पता नहीं है, शायद कहीं गिर गई होगी। तो सास ने कहा, यह बताओ आज तुम कहाँ कहाँ गई, वहाँ जाकर ही ढूंढेंगे। बहू ने कहा, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तो मेरे नाक में ही थी। इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास ने कहा, चलो वही चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंच गई जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने कहा, ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने लगी। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़ने शुरू किए तो उपलों में एक एक नथ निकली। सास ने कहा, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने सभी उपलों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब सास उपले तोड़ती जा रही थी और उन सब में से नथ निकलती जा रही थी। सास ने बहू को देखकर पूछा, ये सब क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह की समाप्ति पर
उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी है। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन माह के आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ की, जप तप किया। भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। देवों के देव महादेव जैसी कृपा आपने बूढ़ी माँ और उसकी बहू पर करी है, वैसी ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी पर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लिंक को शेयर करें।